हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सप्लेन करूँगी, साथ ही साथ किस प्रकार से आइडेंटिटी को यूज़ किया जाता है वो मैं सिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं इसमें 4 क्वेश्चन लिख करके रखी हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद बाकी के क्वेश्चंस लिखूंगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसका आपको दिया गया 4y का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 y का स्क्वायर, ठीक है। पहले देखिए आपका ये a का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर आपको दिख रहा है। b का टर्म हो सकता है 2ab का टर्म है। किस प्रकार से किया गया ये देखते हैं। पहले मैं इसको लिखती हूँ 2y इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा a का स्क्वायर हो गया। b वाला देखिए 1/16 को मैं लिख सकती हूँ 4y इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो बी ए का स्क्वायर मिल गया, बी का स्क्वायर मिल गया, तो बी का टर्म 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये मैं लिख सकती हूँ। क्लियर हुआ। देखिए 4y का स्क्वायर प्लस 1 वाई का स्क्वायर दिया गया, तो ये मेरा ए का स्क्वायर हो गया। ए का स्क्वायर मतलब आपका दिया गया 2y इस पूरे का स्क्वायर। ये मेरा बी का स्क्वायर है, ठीक। 4y इस पूरे का स्क्वायर। तो बीस का टर्म 2 इंटू ये वाला ए है आपका और ये वाला बी है, यही होना चाहिए। इसको सॉल्व करके देखिए, ये 2 जो 4 कट गया, ये वाई करके देखिए 1 आ रहा है ना। इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है कौन सा है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है आपका a प्लस बी द होल का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ करेंगे। यूजिंग दिस 2y द होल का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4y द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 2y प्लस 1/4y इस पूरे का स्क्वायर। ये हमारा बन गया, मतलब ये हमारा आ गया सॉल्व करने से, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला गया, तो हम लोग फैक्टर के रूप में 2y प्लस 1/4y लिख सकते हैं और 2y प्लस 1/4y, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। सेकेंड देखिए, सेकेंड में आपको दिया गया है 9m का स्क्वायर माइनस 1/25n का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 9m, इसको मैं 3m इस पूरे का स्क्वायर लिख सकती हूँ और 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो हो गया ये, ठीक है। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। आप लिख दीजिए सिंस दिस देयरफॉर 3m का द होल का स्क्वायर माइनस 1/5n द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m माइनस 1/5n एंड 3n प्लस 1/5n। क्लियर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए 2 के फैक्टर के रूप में हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। फैक्टर जैसे कि आपका 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, तो 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। जैसे 2 फैक्टर हो गया, इसके प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, ये दोनों हो गए, ठीक है। थर्ड देखिए 27b का क्यूब माइनस 1/64b का क्यूब, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ माइनस 64 4 का क्यूब होता है, तो 4b इस पूरे का क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है ना x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है। यहाँ पे b दिया था इसलिए मैं फॉर्मूला में b नहीं लिखी हूँ, ठीक है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाता है, फैक्टर वाला फॉर्मूला लिखना है, तो x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस x5 प्लस वाई का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। सिंस देयरफॉर 3b द होल का क्यूब माइनस 1/4b द होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब, या x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये आपका x है माइनस y आपका है 1/4b, ठीक है। फिर x का स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर प्लस xy मतलब कि 3b इंटू 1/4b और प्लस 1/4b इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 3b माइनस 1/4b, ये आपका हो जाएगा 9b का स्क्वायर, ये b कट जाएगा इससे, तो 3/4 बचा प्लस 1/4 4 जा 16b का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6, ठीक है। अब मेरा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये नहीं है, ठीक। मैं क्या करूँगी, इसमें से 6 को कॉमन निकालती हूँ, तो आपको हो जाएगा 1/6, ब्रैकेट में लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये स्टेप समझ में आया? एक बार और करा देती हूँ। एक्स का स्क्वायर प्लस 5/6x प्लस 1/6 है, इस पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। क्योंकि यहाँ पे 1 है, मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 था, 1 का मल्टीप्लाई तो 5x प्लस यहाँ पर भी 6 था, डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ भी 6 है, मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 1 का, तो ये हो गया 1। ये 6 को मैं बाहर निकाल ली, तो आपका देखिए ये जो न्यूमरेटर है वो यही पर बच गया, 6x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यही चीज़ रह गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए 1/6, अभी ये कांस्टेंट टर्म है और ये एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, तो ऐसा नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए और ऐड करने से कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 2 × 3 करूँगी तो मुझे 6 मिलेगा और 2 + 3 करूँगी तो मुझे 5 मिलेगा। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करूँगी 2x और 3x में, देख लीजिए 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 1, ठीक है। अभी 1/6, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 3x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x। अब देखिए 3 × 2 = 6 आ गया, x × x x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x तो बाहर निकल गया था, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इन दोनों में ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मुझे 1 कॉमन निकालना होगा और यहाँ पे 2x + 1 बच गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए दोनों में 2x + 1 है, यहाँ पर भी 2x + 1 है, ये मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। 2x + 1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया देखिए 3x और ये +1, ठीक है, और ये 1/6, तो इसका आंसर आपका ये आ गया, मतलब x का स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/6, 3x + 1 और 2x + 1, ये इसका फैक्टर निकल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम लोग को फैक्टर निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 27u का क्यूब माइनस 1/125 माइनस 27/5 u का स्क्वायर प्लस 9/25 u, ठीक है। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो मैं 3u इस पूरे का क्यूब लिख सकती हूँ, माइनस 25 जो है वो 5 का क्यूब है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b का क्यूब हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b द होल क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये वाला टर्म आपका a का क्यूब हो गया, ठीक, ये टर्म आपका b का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो ये जो टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 3a² b, तो मैं उसको उसी रूप में लिख देती हूँ, 3 × a² मतलब 3u का स्क्वायर और इंटू बी की जगह में क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, प्लस ये टर्म ये हो गया 3ab का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए 3 × a की जगह में 3u और इंटू बी की जगह में 1/5 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये कितना दिया है 3u का स्क्वायर इंटू 1/5, तो 3 × 3u इंटू 3u इंटू 1/5 ऐसा हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 u का स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। देखिए ये टर्म यहाँ पे मिल गया मुझे, ठीक है ना। अब आप इसको देख लीजिए, ये वाला 3 इंटू ये आपका 3u है और इंटू 1/5 है 25, तो 9/25 u है, देखिए ये टर्म मिल गया, ठीक है। इसका मतलब कि मेरा फैक्टराइजेशन सही चल रहा है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b द होल क्यूब होता है। देयरफॉर इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, यूजिंग दिस 3u द होल का क्यूब माइनस 1/5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3u का स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3u इंटू 1/5 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था a माइनस बी, मतलब a की जगह आपका 3u है और b की जगह कितना है 1/5 द होल का क्यूब, ठीक है। तो 3u माइनस 1/5, 3u माइनस 1/5 और 3u माइनस 1/5, ये फैक्टर निकल गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 64y का क्यूब है प्लस 1/125 z का क्यूब है, ठीक है। ये 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस ये 5 का क्यूब है, तो 1/5 z इस पूरे का क्यूब,
अब आपको पता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, हम लोग को फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। सिंस देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी मतलब 4y, ये क्वेश्चन में लिख रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी मतलब 4y प्लस 1/5z, ठीक है, a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर माइनस ए बी 4y इंटू 1/5z और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/5z इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दीजिए 4y प्लस 1/5z, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 16y का स्क्वायर माइनस 4/5 y इंटू जेड, वाई जेड हो गया, और प्लस 1/25 z का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पी क्यूब प्लस 27q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 9pq, और ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको देख करके लग रहा है ना ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला है। देख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये क्या हो जाता है a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे a की जगह में p का क्यूब है प्लस b की जगह में 27 को मैं 3q का क्यूब लिख सकती हूँ, प्लस c की जगह में क्या दिया गया r का क्यूब, ठीक है, माइनस 3, a की जगह में p है, b की जगह में 3q है और r की जगह c की जगह में r है, ठीक है। हो गया, ये देखिए 3 3 ज़ा 9 p इंटू क्यू इंटू r, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी मतलब p प्लस 3q प्लस r, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस b की जगह में 3q है, 3q का स्क्वायर प्लस c की जगह में आपका r का स्क्वायर माइनस a इंटू बी होता है तो p इंटू 3q माइनस 3q इंटू r और फिर p इंटू r माइनस p इंटू r, ठीक है। तो आपको हो जाएगा p प्लस 3q प्लस r और p का स्क्वायर प्लस 9q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस pr, ठीक है। तो p क्यूब प्लस 3q द होल का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3p इंटू 3q इंटू r, इसका फैक्टर आपका ये निकल गया, ठीक है। मतलब आपका ये क्वेश्चन ही है, तो आप लिख सकते हैं p का क्यूब प्लस 27q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 9pqr इज इक्वल टू p प्लस 3q प्लस r, p का स्क्वायर प्लस 9q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr और माइनस pr, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 9m का स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, ठीक है। 9m जो है मैं 3m का स्क्वायर लिख सकती हूँ और ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab का टर्म होगा ये वाला, तो माइनस 2 इंटू a की जगह 3m है और b की जगह में 4 है, ठीक, सॉरी 2 है, ठीक है। देखिए 2 2 जो 4 4 से 12 आ गया ये चीज़, ठीक है ना। तो सिंस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b द होल का स्क्वायर होता है, इसीलिए 3m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3ma और ये माइनस b द होल का स्क्वायर, तो 9m का स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 और 3m माइनस 2, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9x का क्यूब माइनस 8/3 y का क्यूब प्लस z क्यूब बाई 3 प्लस 6xyz, ठीक है। ये मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाला दिख तो रहा है उस फॉर्म पे, लेकिन यहाँ पर आपका 8 किसी का क्यूब नहीं होता है, ठीक है। 3 भी किसी के क्यूब में नहीं आता है, 9 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उसको उस फॉर्म में लाने के लिए। तो मैं
तो पहले मैं 1/3 कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए, 3 9 27 एक्स का क्यूब हो गया, माइनस यहाँ पर 8 वाई का क्यूब बच गया, प्लस यहाँ पे जेड का क्यूब बच गया, प्लस 3 कॉमन निकाली तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 जा 18 एक्स वाई जेड, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब और यहाँ पे दिया गया, इसको थोड़ा सा और हम लोग अरेंज कर लेते हैं फॉर्मूला लिखने से पहले। ये आपका हो जाएगा 3x का क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस 2y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x की जगह में 3x है, इसकी जगह में माइनस 2y है और यहाँ पे आपका z है। अब आप देखिए 3 इंटू 3 से 9 और 9 2 जा 18 माइनस और माइनस प्लस, तो मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये आपका, ये हो गया आपका a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्म आ गया मेरा। अब मुझे पता है सिंस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, एक्स वाई जेड था इसलिए मैं फॉर्मूला में यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं लिखी हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, देयरफॉर 1/3 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू माइनस 2y इंटू जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस b की जगह आपका माइनस 2y है, c की जगह आपका z है, फिर a का स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3x माइनस 2y माइनस bc माइनस 2y इंटू जेड माइनस ac, तो 3x इंटू जेड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग ईजी फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x प्लस माइनस माइनस 2y और प्लस जेड हो गया ये, और यहाँ पर हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2y को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस 4y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3 2 जा 6xy माइनस और माइनस प्लस 2yz माइनस 3xz। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, मतलब ये जो पूरा है उसका फैक्टर ये निकल गया आपको। ठीक है, तो 9x का क्यूब माइनस 8/3 y का क्यूब प्लस z का क्यूब बाई 3 प्लस 6xyz इज इक्वल टू ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 36z का स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। ठीक है, ये जो फॉर्म है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ऐसा दिख रहा है, पहले इसको उस फॉर्म में मैं लिख लेती हूँ। 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 6z इस पूरे का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू आपका x और z दिया गया तो इन दोनों को लिखना पड़ेगा मेरे को, 2x इंटू 6z प्लस y और z यहाँ पे दिख रहा है ये 2 इंटू 3y इंटू 6z प्लस 24xy है, तो ये हो जाएगा आपका xy 2 इंटू 2x इंटू 3y। अब चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 6 4 जा 24 होना चाहिए था यहाँ पर क्वेश्चन में, ऐसे 24xz होना चाहिए, 2 3 जा 6 6 जा 36yz 2 2 जा 4 4 3 जा 12 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, मतलब इस जगह पर आपका 12xy होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में करेक्शन कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 36z का स्क्वायर प्लस 24xz, एक बार और चेक कर लीजिए, 6 4 जा 24 हो रहा है और xy की जगह में 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो रहा है, तो ये शायद नंबर एक्सचेंज हो गया होगा। तो आपको हो जाएगा ये 2x प्लस 3y प्लस 6z इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर होता है, इसीलिए
4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 36z का स्क्वायर प्लस ये xz है ना, यहाँ पर xy भी कर सकते हैं, 12xy प्लस 36yz प्लस 24xz है ना, इस y की जगह मैं z डाल देती हूँ, तो इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6z और 2x प्लस 3y प्लस 6z, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 24xz लिख लीजिए, 24xz और 12xy लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 24xz होगा या 12xy होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, 12xy होगा और 24xz होगा, शायद ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, ये वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया देखिए, 27 यू का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9 यू का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस यू अपॉन 4, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3b का स्क्वायर, ये फॉर्म मुझे दिख रहा है। पहले इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं क्यूब के फॉर्म में, 3u का क्यूब माइनस 1/216 का क्यूब हो जाता है, ठीक है, माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 3u का स्क्वायर इंटू बी की जगह 1/6 प्लस 3 इंटू ए की जगह में 3u और इंटू 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन जाता है, a माइनस बी द होल का क्यूब, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए इसको, क्या ये मेरा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये वाला ये है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 3 इंटू 3u इंटू 3u, ठीक है, और इंटू 1/6, तो 3 2 जा 6, कितना हो गया, 3 जा 9 यू का स्क्वायर अपॉन 2, देखिए ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 3 इंटू 3u इंटू 1/6 इंटू 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो u/4 आ रहा है ना, ये u है ना, u/4 देखिए आ रहा है u/4, इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन सही जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3u माइनस 1/6, आप लिखते सीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल क्यूब, ठीक है। आपका आंसर ये हो गया, मतलब 27 यू का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9 यू का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस u अपॉन 4 इज इक्वल टू 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6 और 3u माइनस 1/6, ठीक है। ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो बीच का टर्म 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, 2 2 जो 4x हो गया। इसमें देखिए इसको मिल सकती है 2x पूरे का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है ऐसे। अब देखिए आपका फॉर्मूला पता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी द होल का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटीज, ये 2x प्लस 1 द होल का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे। तो 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए सेकेंड वाला 9 3a का क्यूब माइनस 24b का क्यूब अपॉन 9a का स्क्वायर माइनस 36b का स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखिए आप ये 3 किसी का क्यूब नहीं है, 24 किसी का क्यूब नहीं है, तो मैं 3 को बाहर निकाल लेती हूँ। 9 पहले से ही था, 3 बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे a क्यूब बच गया माइनस 3 8 24 8 b का क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ से भी 9 बाहर निकाल लेते हैं, तो आपका बच जाएगा a का स्क्वायर माइनस 9 4 36 b का स्क्वायर, ठीक, क्लियर है, ये कट गया इससे। यहाँ पर हो जाएगा 3 a का क्यूब माइनस
8b मतलब 8b का क्यूब को मैं 2b का क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब, देखिए a भी था इसलिए मैं फॉर्मूला में x और y लिखी हूँ, ठीक है। x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर होता है, और x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर 3, इसकी जगह मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है। x माइनस वाई की जगह a माइनस b, x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस a माइनस 2b हो गई, ये a का स्क्वायर है, और 20 का टर्म में देखिए एक्स वाई है मतलब a इंटू 2b हो जाएगा, a इंटू 2b और प्लस y का स्क्वायर मतलब हो जाता है आपका 2b का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि a माइनस b और a प्लस b वाला फॉर्म है, मतलब a माइनस 2b हो गया और a प्लस 2b हो गया, ठीक है। ये कट गया, इससे क्या क्या आपके पास है देखिए 3a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b का स्क्वायर अपॉन में a प्लस 2b, यही आपका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एस क्यूब प्लस 125 टी का क्यूब अपॉन एस का स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35 टी का स्क्वायर है। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब तो मुझे दिख रहा है, एस का क्यूब प्लस 5t इस पूरे का क्यूब अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 35 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो इसको मेरे को s को मेन वेरिएबल मान करके t को कांस्टेंट जैसे समझ करके इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा, मतलब s का स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35 t का स्क्वायर है। तो मुझे ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 35 आए और ऐड करने से माइनस 2 आए, ठीक है। तो माइनस 7 इंटू 5 करूँगी तो 7 5 से 35 हो रहा है, और माइनस 7 में से 5 को मैं मतलब माइनस 7 और 5 के बीच में ऑपरेट करूँगी तो मेरे को माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। माइनस 7 प्लस 5 करूँगी तो मेरे को माइनस 2 मिलेगा। तो ये मेरा स्प्लिटिंग द मेल टर्म से बनेगा, देखिए एस का स्क्वायर माइनस 2 को मिल सकती हूँ 7st प्लस 2st, ठीक है, सॉरी 5st माइनस 35t का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाता है, a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं s, यहाँ पे बच जाएगा आपका s माइनस 7t, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 5t, यहाँ से और यहाँ से 5t बाहर निकालते हैं, यहाँ पे बच जाएगा आपका s माइनस 7t। क्लियर है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस वाले के लिए a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं सिंस। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा s प्लस 5t, s का स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t का स्क्वायर अपॉन s माइनस 7t, ये कॉमन है, दोनों में से बाहर निकल गया, और यहाँ पे आपका s प्लस 5t बच गया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो s का स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t का स्क्वायर अपॉन s माइनस 7t, यही है आपका आंसर। तो ये इसका फैक्टराइजेशन या इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।